जय श्री कृष्णा। पंचविगण की कहानी। ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक पंचविगण चलते हैं और उसमें ये कहानी कही जाती है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह हमेशा कार्तिक स्नान करती, सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करने जाती और अब वापस आकर अपने पति का ही मुंह देखती थी। पति से पहले किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गंगा में नहाने राजा का बेटा भी जाता था। वह सोचता था कि गंगा स्नान मैं सबसे पहले करने आता हूँ, लेकिन पानी हमेशा हिलता और डुलता दिखता है। मेरे से पहले ऐसा कौन है जो गंगा स्नान कर जाता है। एक दिन राजा का बेटा थोड़ा और जल्दी उठकर नहाने आ गया तो साहूकार की बहू ने घोड़ों की टाप सुनकर सोचा कि कोई पुरुष इधर आ रहा है। वह जल्दी से नहाकर जाने लगी तो उसके एक पाँव की मोचड़ी और हाथ की माला छूट गई। उधर राजा के बेटा ने आके देखा कि पाँव की मोचड़ी और माला इतनी सुंदर है तो भगवान जाने पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसके मन में विचार आ गया और वह गलत सोच से आकर घोड़ों की ठाण में सो गया। भंगट झाड़ू निकालने आई, देखा कि कंवर जी घोड़ा गुड़साल में सो रहे हैं तो राजा जी को बोला। राजा जी आए, पूछा बेटा क्या बात है, तुम्हारे को अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं अभी उसका समाधान करता हूँ। किसी ने आँख दिखाई है आँख निकलवा दूंगा, हाथ दिखाया तो हाथ कटवा देंगे, अंगुली दिखाई है तो अंगुली कटवा देंगे, जीभ दिखाई तो जीभ कटवा देंगे। अगर किसी को देश निकाला देना है तो देश निकाला दे देंगे, बताओ। तो कंवर जी बोले नहीं पिताजी कुछ नहीं, मैं गंगा स्नान करने गया था, वहाँ पर ये माला और मोचड़ी थी और मैं इस माला और मोचड़ी जिसकी है उससे शादी करना चाहता हूँ। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये माला मोचड़ी जिसकी भी है वो उससे मेरा राजकुमार शादी करेगा। साहूकार ने ये बात सुनी तो अपनी बहू को जाकर बोले कि है ना, राजा जी का हुक्म हुआ है, बहू तुम्हारी आज माला और मोचड़ी जल्दीबाजी में छोड़ के आ गई थी। बहू ने बोला हाँ पिताजी, तो राजा जी का कंवर तुमसे शादी करना चाहता है। साहूकार की बहू बोली कि पिताजी पतिव्रता स्त्री एक ही पति वरण करती है, मैं कैसे कर सकती हूँ शादी। मैं चिंता में डूब गई और भगवान राधा दामोदर कार्तिकेय ठाकुर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप ही मुझे सत देना और मेरी उलझन को सुलझाना। वह भगवान से खूब प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन इसको भगवान ने एहसास कराया कि तुम 25 की 5 रात चले जाना राजा के कंवर के पास। तो उसने अपने ससुर जी से कहा कि जाओ आप राजा जी से बोल दो कि एक पतिव्रता स्त्री शादी नहीं कर सकती दूसरे पुरुष से, लेकिन 25 की 5 रात में मैं राजा के कंवर के पास आ जाऊंगी। जिस जगह गंगा में स्नान करने जाती हूँ वहीं पे कमरा बना के वहीं रहे। साहूकार की बहू ने ससुर जी से कहा, साहूकार जाके राजा जी से कह दिया। राजा जी ने बेटे से कहा, बेटे ने कहा ओ पिताजी कोई बात नहीं, 5 रात तो मेरे लिए खूब है। उसके मन में तो उस साहूकार की बहू के प्रति गलत विचार आ रहा था। उसने राजा जी ने वहाँ गंगा के किनारे कमरा बना दिया और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई उस दिन जाके वो वहाँ कमरे में रुका, रात को वहीं रहने लग गया और एक पिंजरे में सुआ ले गया और सुआ से सारी रात बातें करता रहा। जब जैसे ही सुबह हुई तो साहूकार की बहू अटल पानी से स्नान किया, सहस करना वहाँ सहस करना सूरज भगवान उड़ रहे थे, सहस धारा गंगा जमुना बह थी। पीपल पतवारी केलो कदम आंवला भगवान कल्पवृक्ष भगवान शमी आक भगवान पतवारी माता सब विराजमान होते, सबका सींचा साचा किया। राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करी और तुलसी चिन्नामत लेके और भगवान का नाम लेके चढ़ी। बोली पहली पैड़ी पगधरू दूजी हर के द्वार, तीजी पैड़ी पगधरू तो मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान कार्तिका ठाकुर, इस पापी तेरे की पैड़ी पाँव नहीं धर रही हूँ, मैं तो आपकी पैड़ी पाँव धर रही हूँ। भगवान मेरा सत आप ही रखना, मेरी लाज रखना। प्रार्थना करके चढ़ी और जैसे ही ऊपर गई तो कंवर जी तोता से बातें कर रहे थे।
और उसके जाते ही उसको मूर्छा आ गई। जैसे ही वो सुआ के पास गई, बोली सुआ सुआ सूटा तुझ मारो देवर तर पाए गड़ा दूं नेवर। ये पापी हत्यारा ने इस पापी हत्यारे को बोल देना कि मेरी एक रात पूरी हो गई है। जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, राजा जी के कमर की मूर्छा टूटी। उसने कंवर जी ने तोते से पूछा, सुआ आई थी ओ हो महाराज, आबा किसी बिजली होली किसे जड़, केसर कैसे कांपली गुलाब कैसे रंग, इतनी सुंदर स्त्री आपकी किस्मत में कहाँ, अरे सुआ कहाँ है। सुआ राजा जी का कंवर बोले कि कोई बात नहीं सुआ, अभी तो 4 रात और बाकी है। दूसरे दिन राजा जी के कंवर ने अंगूठी चीर कर बैठ गया और उसमें नमक डालता रहा। उसके जलन से उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा देखता हूँ ये नींद कैसे आती है। साहूकार की बहू दूसरे दिन आई है, अटल पानी से स्नान किया है, 36 करोड़ देवी देवताओं का सींचा साचा किया और ले चोम का हाथ में चढ़ी है। पहली पैड़ी पग धरू दूजी हर के द्वार, तीजी पैड़ी पग धरू तो पाँव मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान कार्तिका ठाकुर, इस पापी हत्यारे की पैड़ी पाँव नहीं चढ़ रही, मैं तो आपकी पैड़ी पाँव चढ़ रही हूँ। आप मेरा सत रखना, मेरी लाज रखना। जैसे ही वो गई, या तो रात भर सुआ से बातें कर रहा था राजकुमार, और उसके जाते ही उसको मूर्छा आ गई। बोली सुआ सुआ सूटा तुझ मारो देवर तन पाए गड़ा दूं नेवर। इस पापी हत्यारे को बोल देना मेरी आज 2 रात पूरी हो गई है। अब वो जैसे ही पीठ मोड़ी और उसकी आंख खुल गई तो बोला सुआ आई थी ओ हो महाराज, ऐसी सुंदर स्त्री आपकी किस्मत में नहीं है। कंवर जी बोले अभी तो सुआ 3 रात और बाकी है। तीसरे दिन बोले देखता हूँ कैसे नींद आती है। तीसरे दिन आंखों में बार बार मिर्ची लगाता रहा कि मेरी आंख खोल के मैं उसको एक बार देख तो लूँगा, नींद कैसे आ जाती है। साहूकार की बहू तीसरे दिन आई है, अटल पानी से स्नान किया है, 36 करोड़ देवी देवता का सींचा साचा किया और ले तुलसी चरणामत भगवान से अरदास करके चढ़िए। पहली पैड़ी पग धरू दूजी हर के द्वार, तीजी पैड़ी पग धरू तो पाहू मोक्ष द्वार। भगवान का नाम लेके चढ़ी तो पूरी रात तो राजकुमार त्राएं त्राएं कर रहे थे जलन के मारे, और उसके जाते उसको मूर्छा आ गई। बोली सुआ सुआ सूटा तुझ मारो देवर तेरे पाए गड़ा दूं नेवर। इस पापी हत्यारे से बोल देना मेरी आज 3 रात पूरी हो गई है। जैसे उसने पीठ मोड़ी और उसकी आँख खुली कि सुआ आई थी ओ हो महाराज, ऐसी सुंदर स्त्री आपकी किस्मत में नहीं है। बोले सुआ अभी तो 2 रात और बाकी है, देखता हूँ कल कैसे नींद आती है। उस चौथे दिन उसने राजकुमार ने सूड़ों के बीच सूड़ कांटे मंगवाए और उनके ऊपर सो गया। उसके शरीर में खून बहने लग गया, लेकिन मन में पाप कपट विचार चल रहा था, लेकिन दुख पाता रहा। तो उसने कहा, उसने इधर करवट बदले तो इधर त्राएं त्राएं करे, इधर करवट बदले तो इधर त्राएं त्राएं। अब रात को सोनी रात में पूरे गांव में जोर जोर से रोने की आवाज़ है। सब बोलते कि राजा का कंवर ने साहूकार की बहू पर पाप विचारा है, उसका पाप उसको खा रहा है, इसलिए रात भर रोता रहता है। रात भर करवट बदलता रहा, उसके कांटे चुभते रहे और चिल्लाता रहा। सुबह साहूकार की बहू आई है, अटल पानी से स्नान किया, 36 करोड़ देवी देवताओं को सींचा साचा करके ले तुलसी चरणामत भगवान राधा दामोदर से प्रार्थना करके चढ़ी। पहली पैड़ी पग धरू दूजी हर के द्वार, तीजी पैड़ी पग धरू तो पाँव मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान कार्तिक ठाकुर, मेरी कलाम आप ही रखना, आज मेरी 4थी रात है। जैसे गई उसको मूर्छा आ गई। सुआ सुआ सूटा तुझ मारो देवर तन पाए गड़ा दूं नेवर। इस पापी हत्यारे को बोल देना आज मेरी 4 रात पूरी हो गई है। जैसे ही पीठ मोड़ी और उसकी आँख खुली, सुआ आई थी ओ हो महाराज, ऐसी सुंदर स्त्री आपकी किस्मत में नहीं है। बोलो सुआ अभी तो 1 रात और बाकी है। 5वें दिन राजा के कंवर ने नारियल के छिलके मंगाए और उनके बिस्तर लगाकर सो गया। अब इधर से उधर करवट बदलता रहा और सारी रात नींद नहीं आई। साहूकार की बहू 5वें दिन आई है, अटल पानी से स्नान किया है, 36 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करके भगवान का तुलसी चरणामत लिया और ले चोम का हाथ में चढ़ी। पहली पैड़ी पग धरू दूजी हर के द्वार, तीजी पैड़ी पग धरूँ तो पाँव मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान कार्तिका ठाकुर, इस पापी हत्यारे की पैड़ी पाँव नहीं धर रही हूँ, मैं आपकी पैड़ी पाँव धर रही हूँ, मेरी कलाम रखना, आज मेरी 5वीं रात है। भगवान से अरदास करके गई तो उसको या तो पूरी रात त्राय त्राय कर रहा था, पूरे शरीर में घाव हो गए थे, लेकिन मन से पाप नहीं गया। और जैसे करवट बदले वैसे उसके पीठ से शरीर से खून बहने लग गया, चिल्लाता रहा, लेकिन उसके जाते उसकी आँख मूर्छा आ गई। वो तो बोली सुआ को सुआ सुआ सूटा
तुझे मारो देवर तन पाए गड़ा दूं नेवर। इस पापी हत्यारे को बोल देना आज मेरी 5 रात पूरी हो गई है और मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर पहुंचा दे। सुआ जैसे ही सुअर को जैसे ही उंकारा भराया और पीठ मोड़ी, उसकी आँख खुल गई। जैसे ही साहूकार की बहू सुआ को बोल के आई, उसकी आँख खुली। राजकुमार ने सुआ से पूछा कि सुआ सूटा आई थी क्या? बोला महाराज मैं तो पहले दिन ही बोल दिया था कि ऐसी स्त्री आपकी किस्मत में कहाँ है। कि सुआ तूने बात तो सही बोली है। कंवर जी 5 रात पूरी होते ही घर गए, राजा जी लेने आए। उसके पूरे शरीर में कोड़ चूने लगे, पूरे शरीर में घाव हो गए। सारे देशों देशों के डॉक्टर वैद्य बुलाए, लेकिन कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ। त्राई त्राई करता रहा, तड़पता रहा। पढ़े लिखे पंडितों से पूछा कि भाई ये इसके कोड़ कैसे मिटेंगे, बहुत परेशान हो रहा है राजकुमार। तो पंडित लोग बोले कि इसने साहूकार की बहू पे पाप विचारा है और उसी की वजह से इसके कोड़ हो गए। साहूकार की बहू 5 साल तक कार्तिक नहाए, पचविंगन करे और उसके नहाए हुए पानी से ही राजकुमार नहाए तो इसके कोड़ मिटेंगे। और साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और सोने की माला और मोचड़ी दान करे, तब इसकी तबीयत ठीक होगी। राजा जी ने उसको साहूकार को बुलाया, बोला तुम्हारी बहू के कार्तिक के महीने में तुम्हारी बहू का नहाया हुआ पानी की बाल्टी भर के दे जाना। साहूकार अनमना सा बैठा था। बहू ने पूछा ससुर जी अनमने से क्यों बैठे हो? बहू क्या बताऊं, राजा जी का हुक्म हुआ है कि 5 साल तक पचविंगन नहाओ, तुम कार्तिक नहाओ और अपने नहाए हुए पानी की बाल्टी भर के दे देना, जिससे राजकुमार नहा लेगा, उसके कोड़ मिट जाएंगे। ससुर जी आप क्यों टेंशन करते हो? उनको थोड़ी अपने को थोड़ी कोड़ मिटाने, कोड़ राजा जी को मिटाने हैं। आप जाके बोल दो कि मैं 5वीं मंजिल पर स्नान करूंगी, 5 मंजिल से नीचे नाले पे ये लेट जाएगा राजकुमार। इसको जितना पानी मिले शरीर के चौपड़ता रहेगा और इसके कोड़ मिट जाएंगे। मैं 5वीं मंजिल पे नहाऊंगी। कार्तिक आई, कार्तिक की 5 साल तक उसने कार्तिक नहाई, पचविंगन करे और 5वीं मंजिल पर वो नहाती और नीचे नाले पे राजा का कंवर लेटता, पूरे शरीर के उसके नहाए हुए पानी से लगाता, उसके कोड़ मिट गए। राजा जी ने धर्म की बेटी बनाई साहूकार की बहू को और कंवर जी ने धर्म की बहन बनाई। वो माला मोचड़ी तो थी, दूसरी सोने की माला मोचड़ी और बहुत सारा धन देकर विदा किया और राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। राजा जी बहुत खुश हुए और सारी नगरी में जय जयकार हो गई। सब लोग राधा दामोदर भगवान की जय बोलने लगे और उसकी सब राजा जी की बड़ाई करने लगे और राजा जी ने खुश होकर उसको बहू को विदा किया। हे राधा दामोदर भगवान, कार्तिका ठाकुर जैसे उस साहूकार की बहू का सत रखा, उसकी लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।